हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आयंस किसे कहते हैं। तो देखते हैं आयंस या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आयंस? या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं तो देखते हैं। या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन के नाम से जाना जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन के नाम से जाना जाता है। यह कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा? बाय मेटल एटम्स के द्वारा जब अपने बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं तो कैटायन का निर्माण होता है, जिसको पॉजिटिवली चार्ज आयन कहते हैं। उसी तरह से एनायन का कब निर्माण होता है? तो यह बनता है फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने से, बाय किसके द्वारा? नॉन मेटल एटम्स। जब नॉन मेटल एटम्स एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो एनायन का निर्माण करते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसी तरह से जब मेटल एटम अपने बाहरी ऑर्बिट से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करते हैं, किसी को देते हैं, तब जो है सो कैटायन का निर्माण होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर रहे हैं? जहां वह इलेक्ट्रॉन जो है सो क्यों गेन कर रहे हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो यह इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों? तो यह दोनों का एक ही कारण है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। लोअर क्लासेस में ऑक्टेट रूल भी पढ़े होंगे कि अगर किसी एटम के किसी एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसका मतलब वह एटम क्या? स्टेबल है, और उसको जो है किसी को ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना शेयरिंग करने की जरूरत है। या तो इसको दूसरा रीजन लिख सकते हैं कि टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए और उसके जैसा स्टेबल बनने के लिए जो है सो ये कोई भी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो कोई भी नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सर नॉन मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया गया, मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं किया गया? तो उसका कारण है, उसका एक कारण है। क्या कारण है? वह कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यह नॉन मेटल का ज्यादा होता है, जबकि मेटल का कम होता है। और इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, लेकिन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह उसका इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कोई कर लेगा, मतलब वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा। तो मेटल्स जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने में सक्षम होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि आयंस किसे कहते हैं और आयंस जो है कितने तरह से होते हैं। आयन जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन, नेगेटिवली चार्ज वाला को एनायन कहते हैं। कैटायन किसे बनता है? तो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है मेटल, और एनायन कब बनता है? तो जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनायन का निर्माण होता है। क्यों? तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने या तो नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एटम है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखें तो 281, 11 इलेक्ट्रॉन। क्या इसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, एक, और यहां पर जस्ट पहले वाला ऑर्बिट में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर प्राप्त करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में करना है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त करना है तो 7 को या तो गेन करना पड़ेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो 7 को गेन करना और 1 को देना आसान कौन सा? तो आसान 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना,
जिसके कारण से यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और बना लेगा Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक को नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो एक को पॉजिटिव चार्ज डेवलप, अगर दो को नेगेटिव चार्ज जाता तो दो को पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता, इसीलिए यहाँ पर बन गया Na+। अब देखो इसका कॉन्फिगरेशन 2 8 आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो, और 10 किसका होता है, 10 कौन सा एलिमेंट होता है, नियोन, और नियोन क्या है, नोबल गैस, तो नोबल गैस के जैसा यह बन गया। ओके, तो यह जो है सो इसलिए होता है। इसी तरह से हम लोग जो है सो देख सकते हैं क्लोरीन की केस, क्लोरीन जो है सो नॉन मेटल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसको लिख सकते हैं 287, क्या हो गया। अब देखोगे आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, या 7 को या तो लॉस कर सकता है या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 8 हो जाएगा, तो 7 को लॉस करना और एक को गेन करना आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि ए वो नेगेटिव चार्ज को ले रहा, अब ये दे नहीं रहा, क्या कर रहा, ले रहा, इसके पास जितना था उतना तो है, लेकिन अब चूंकि ए वो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले रहा है तो एक तो नेगेटिव चार्ज ले रहा है, क्लोरीन में एक तो नेगेटिव चार्ज जो है सो दिखेगा, और इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 288, क्या 10 और 8 18, 18 किसका होगा, आर्गन, नोबल गैस बन गया, कुछ इस तरह से बन गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है सो समझ सकते हैं कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब सवाल तो पूछ सकता है सर इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज आप कैसे लिखे या तो नेगेटिव चार्ज कैसे लिखे, तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर में पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कब, जब एटम का न्यूट्रल, माने कि जब एटम में ना कोई भी पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। p यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन माने मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन माने क्या, नेगेटिव चार्ज। जब दोनों बराबर हो, जब दोनों बराबर हो तब एटम में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी न्यूट्रल होगा, कोई भी एटम हो या एलिमेंट उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि पावर का क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो यहां कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, मान लो मेरे पास जो है 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, कुछ इस तरह से, तब वह क्या था, न्यूट्रल था, तब यह क्या था, न्यूट्रल था। तो अगर कोई सिंपल एक एलिमेंट इसे इंडिकेट करे जिसमें चार्ज 0 है, यानी सिंपली इसको ई भी लिख सकते थे, लेकिन अब हम बोले कि एक इलेक्ट्रॉन घट गया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो क्या बचा, नॉट बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 9 और 10 को क्या हो गया, प्रोटॉन, उसी एटम। तो प्रोटॉन में कितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसीलिए अब ये में हम लोग को एक तो पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, बशर्ते पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए ई पर प्लस आ गया। अगर मान लो यहाँ पर 8 हो जाए तो 10 के तुलना में 8, 2 कम है, यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो इसी को लिख सकते थे ई पर 2 प्लस लिख सकते थे। तो इस तरह से जो है सो आयंस का मतलब हम लोगों ने समझा। अब इससे भी हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी आयंस में, देखते हैं सिंपल एग्जांपल से। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करते हैं। देखेंगे हम लोग एग्जांपल से, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन आयन। आयन में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, Cl माइनस एनायन, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, यानी Z इज इक्वल टू 17 और A इज इक्वल टू 35। हम लोग जानते हैं कि Z ऑलवेज बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इसीलिए P बराबर हो जाएगा 17। अब हम लोग को देखना है क्या ये आइटम न्यूट्रल है कि नहीं। तो देखोगे कि यहाँ पर जो है सो 0 चार्ज नहीं, एक तो नेगेटिव चार्ज, एक तो नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब बराबर होते थे, जब एटम क्या होता था, न्यूट्रल, यानी कि जब एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन ये चार्ज है, मतलब यह दोनों बराबर नहीं होंगे। तो बराबर नहीं होंगे, देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके तुलना में ज्यादा, प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन से एक ज्यादा, तो 17 प्लस 1, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 18।
18। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, तो न्यूट्रॉन A बराबर P प्लस N हम लोग जानते हैं। मास नंबर कितना दिया है 35, प्रोटॉन कैलकुलेट किया कितना 17, न्यूट्रॉन, इसीलिए N बराबर 35 माइनस 17 आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। क्या हो गया न्यूट्रॉन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं Mg डबल प्लस, या तो एक प्लस का पहले लेते हैं कि Na प्लस सोडियम, एक पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, Z 11 हो जाएगा, A 23 हो जाएगा। तो जानते हैं Z बराबर होता है P के, यानी P हो जाएगा कितना, तो यानी P हो जाएगा 11, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज, फिर से यह न्यूट्रल नहीं, फिर से यह न्यूट्रल नहीं है, मतलब प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन। तो किसमें परिवर्तन, हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, मैंने बता चुका है कि प्रोटॉन में कभी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन ऑलवेज किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब एक तो प्रोटॉन ज्यादा है, किससे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन से। तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा इलेक्ट्रॉन में हो। तो इलेक्ट्रॉन एक कम है प्रोटॉन से, यानी कितना 10। अब न्यूट्रॉन क्या है, A बराबर P प्लस N, तो N बराबर A माइनस P, तो A कितना है, A है 23 और P कितना है 11, कितना आ गया 12। इस तरह से, इसी तरह से डबल प्लस वाला भी हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग Mg डबल प्लस, Mg डबल प्लस, इसका 12 और 24, यानी Z 12, A 24, इस तरह से। तो Z P, इसीलिए P कितना 12। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या आता है, दो ठो पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन दो ठो ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन दो ठो कम, यानी 12 माइनस 2, यानी इलेक्ट्रॉन 10। A बराबर P प्लस N, आप लोग जानते हैं कि N बराबर हो जाएगा A माइनस P, तो A दिया हुआ है कितना 24, P हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 12, न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग किसी मॉलिक्यूल वाले आयंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन, जैसे कि CO3 डबल माइनस कैलकुलेट करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आइटम्स अलग अलग है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, 8 16 8 16 8 16, इस तरह से। एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन निकालो, तो प्रोटॉन की संख्या सब का कैलकुलेट करो, एटॉमिक नंबर 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 8 24 और 6 30 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालो। एक तो नेगेटिव चार्ज, दो, यानी दो तो नेगेटिव चार्ज, यानी दो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किससे, प्रोटॉन से। तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, अब हम लोग जानते हैं कि A बराबर होता है P प्लस N, इसीलिए N बराबर क्या हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन बराबर A माइनस प्रोटॉन हो जाएगा। तो मास नंबर कितना है, तो मास नंबर सबका अलग अलग है, सबको सम करना पड़ेगा, 12 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 माइनस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन कितना है 30, इस तरह से। अब जो भी वैल्यू इसको सम करने पर आएगा, दोनों को घटा देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को